माता दी सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे मंत्र जप करते हुए हमें नींद आ जाती है इस बारे में। ये अक्सर सभी साधकों के साथ होता है। जब वो मंत्र जप करते हैं उन्हें लगता है कि मंत्र जाप करते करते हम सो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये सभी उन साधकों के लिए जो कि नित्य निरंतर मंत्र जाप करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अपने विषय पर आगे बढ़ें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली अध्यात्म से संबंधित या तो घर की परेशानियों से संबंधित, वो QR कोड से 501 रुपये की सेवा माँ की ज्योत के लिए देकर स्क्रीनशॉट दरबार के व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर दें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मंत्र जाप करते हुए आने वाले नींद के झोंके के बारे में, जो कि ज़्यादातर बच्चों को जो मंत्र जाप करते हैं महसूस होता है। उन्हें लगता है कि वो मंत्र जाप करते करते सो गए हैं। ये होता कुछ ही समय के लिए है, कुछ मिनटों के लिए ही होता है ये, पर होता अवश्य है। कहीं कहीं ये सुनने को मिलता है कि ये ध्यान के मध्य में सोना शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। तो इस बात पर ध्यान दें कि नींद और ध्यान में अंतर होता है। नींद के समय बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है, एक तरफ झुक जाता है शरीर। जो लोग निरंतर ध्यान करते रहते हैं ये सब उन्हीं के साथ होता है। और ये नहीं है कि कोई नया साधक अभी अभी कुछ समय पहले ही मंत्र जाप करने लगा है और उसके साथ ये हो रहा है। ये अवस्था काफ़ी समय तक लगातार जाप करने के बाद आभास होने लगती है। सबसे पहले मंत्र जाप के समय आपके विचार जो मन में दिमाग में चलते रहते हैं, घर परिवार के लिए, नौकरी के लिए या अन्य किसी और कारण से संबंधित, वो विचार शांत होते हैं। शांत होते हुए आपका हृदय शांत होता है। आपको अपने आसपास का शोर भी सुनाई नहीं देता है ध्यान के मध्य में। ध्यान आपका आपके ईश्वर के चरणों में लगने लगता है। आपका मंत्र जप निरंतर चलता रहता है। मंत्र जप पर ध्यान लगता है आपका दिमाग, दिल सब शून्य की ओर बढ़ते हुए विचारहीन हो जाता है और पूरी ऊर्जा आपकी आपके इष्ट से मिलन की ओर अग्रसर हो जाती है। और उसी ऊर्जा का वेग आपको एक रिलैक्स की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है, जो कि हमें नींद की तरह आभास होती है। परंतु यह नींद नहीं है, पर हम उसे नींद नहीं कह सकते हैं। नींद तो हम कहीं ट्रेन में या गाड़ी में बैठकर भी लेते हैं, परंतु बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है नींद में। हम एक तरफ झुक जाते हैं। शरीर जब नींद की अवस्था में होता है तो बॉडी बैलेंस किसी भी प्रकार बन नहीं पाता है, जबकि ध्यान में जो झोंका आता है वो ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें हमें सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। हम जिस अवस्था में होते हैं मंत्र जप के समय, ठीक उसी अवस्था में यह नींद का झोंका आता है। शरीर झुकता नहीं है, गिरता नहीं है। और ये अवस्था एकदम से प्राप्त नहीं होती है साधकों को। ये डिपेंड करता है साधक के ध्यान की निरंतरता, नित्यता व श्रद्धा भाव के ऊपर। तो जिन बच्चों को लगता है कि ध्यान करते समय आपका मस्तिष्क शून्य हो रहा है या कुछ समय के लिए नींद आ रही है, ध्यान करते हुए या पूजा करते हुए हम सो गए हैं, ये महसूस होता है आपको, ये अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। तो जो लोग इसे अशुभ संकेत समझकर ध्यान करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो ध्यान की आरंभिक अवस्था है। धीरे धीरे ये अवस्था और बढ़ने वाली होती है। इसी अवस्था में साधकों को सूक्ष्म जगत से संबंधित चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ऐसे साधक भूतकाल, भविष्यकाल के बारे में भी देख लेते हैं। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने ध्यान को और बढ़ाना होगा, निरंतरता के साथ करना होगा, तभी यह अवस्था आपको प्राप्त होगी। कई लोग कई कई घंटों तक का ध्यान करते हैं। ये अभ्यास के कारण ही होता है और अभ्यास करने से ही हमें यह अवस्था प्राप्त होगी। ये इष्ट की कृपा से ही संभव होता है कि आपको ध्यान के समय मस्तिष्क शून्य होकर नींद का झोंका आ रहा है। आपको समझना चाहिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इष्ट आपको विलक्षण शक्तियों का स्वामी बना रहे हैं। आपको ध्यान के माध्यम से घर की शक्तियाँ दर्शन देने लग जाती हैं। अपने जीवन की घटनाएं, किसी और के जीवन की घटनाएं आपको ध्यान में आभास होने लग जाती हैं। तो ये इष्ट की कृपा से ही संभव है कि ध्यान में प्रवेश हो रहा है आपका। अन्यथा ध्यान के समय, मंत्र जप के समय कोई नहीं सोता है। नींद और ध्यान का अंतर आप समझ ही गए होंगे कि नींद में शरीर संतुलन खो देता है और ध्यान में शरीर स्थिर बना रहता है। तो इन भ्रांतियों को छोड़कर कि ध्यान में नींद अशुभ होती है,
छोड़कर अध्यात्म में आगे बढ़ें, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करें। माँ वैष्णो का आशीर्वाद प्रत्येक उस साधक के साथ है जो अपने सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।